हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पिट के लिए 50 प्रश्नों का करंट अफेयर की श्रृंखला है, जो ये दूसरी कड़ी है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? तो ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया उत्तराखंड। ऑप्शन ए इज राइट। दूसरा क्वेश्चन, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर आयोजित डायमंड लीग, तो डायमंड लीग का खिताब कौन जीता है? तो नीरज चोपड़ा जीते हैं। कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोहा में। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य कौन बना है? तो सर्वाधिक जो इनोवेटिव राज्य बना है वो कर्नाटक बना है। फोर्थ क्वेश्चन देखें हम, तो अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग, वो 61 है। 161 इंडिया की रैंकिंग है। 5 क्वेश्चन देखें, रूस के इयान नेपोमनियाती को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो वह चीन के हैं, डिंग लिरेन। छठवां, संघाई सहयोग संगठन एससीओ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में हुई। तो सही बात है, विदेश मंत्री तो अच्छे जगह पर ही जाएंगे, तो उन्होंने गोवा को चूज़ किया। दूसरा है, 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर एससीओ है। ये भी सही कथन है, सिक्योर एससीओ। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 के वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। तो ये भी सही है। तो इस तरह हमारा उपयुक्त सभी सही है। 7वां देखिए हम, मुंबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बनी है? तो जो दुबई में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुआ, एशिया चैंपियनशिप, ये जो है इसमें सात्विक कसाईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बने। तो सात्विक आप अगला वर्ड याद कर लीजिए, और चिराग, ये दोनों लोग जीते एशिया चैंपियनशिप में बैडमिंटन। नेक्स्ट देखिए, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई? तो ऑप्शन डी सही है, सिंगापुर के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। किसकी? आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन अपना हम देखें, तो नागरिक विमान मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कोर्सिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स एलटीएजी में भाग लेगा? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 2027 में। नेक्स्ट देखें, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-380SD विमान से ADC 150 का पहला सफर परीक्षण किया? तो गोवा। नेक्स्ट देखें, भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल का लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया गया? तो वह जोगी घोपा है, जो असम में है। नेक्स्ट देखें, भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है ऑपरेशन करुणा चलाया? ऑपरेशन मोचा म्यांमार में आया। तो म्यांमार की मदद करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन करुणा चलाया। नेक्स्ट देखें हम, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये हमारे हैं फेवरेट प्लेयर विराट कोहली। फिर नेक्स्ट देखें, हाल ही में किस राज्य ने मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया है? तो मिर्चा चावल का संबंध बिहार के है। बिहार के वेस्टर्न जो है चंपारण, वहाँ से संबंध इसका है।
तो बिहार के वेस्टर्न चंपारण को के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया। 15वां क्वेश्चन है, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो वह उड़ीसा सरकार द्वारा बनाई जा रही है। हाल ही में हुए निधनों के संबंध में कथन को देखना है। डॉक्टर एन गोपालकृष्णन वैज्ञानिक थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मंत्री, सही कथन थे। कराईकुड्डी और मणि मृदंगम वादक थे, ये भी सही। तो उपरोक्त इसमें जो है तीनों कथन सही है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? अनंत माहेश्वरी हैं जो नासकॉम के अध्यक्ष बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति के बने हैं। तो ये तीनों कथन ही सही हैं। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन ए जयंत वी नार्लिकर, ऑप्शन के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन सी एस बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। तो इसका जो सही जवाब है जयंती वी नार्लिकर को दिया गया। कौन सा अवार्ड? पहला गोविंद स्वरूपम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 49वें G7 की बात देखें हम तो 49वें G7 के संबंध में 19 से 21 तक इसको हिरोशिमा शहर जापान में आयोजित किया गया। जी हाँ, जापान, ये सही कथन है, जापान में से आयोजित करना है, हिरोशिमा में। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया, ये भी सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत की, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन इसमें सही हैं। फिर देखा जाए अगला क्वेश्चन हम लोग, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए पहले C295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की, इसके कौन सा कथन सत्य है? सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया, ये सही है। 16 C295 का निर्यात खरीदा जाएगा, ये भी सही है। शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में, ये भी सही है। तो चारों कथन। किस देश में माइटोकॉन्ड्रिया डोनर उपचार विधि से पहला 3 पेरेंट्स बच्चे को जन्म दिया गया है? तो जो पहले 3 पेरेंट्स बच्चे को जन्म दिया गया है माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार से, वह किस देश का है? तो ये है ब्रिटेन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था, जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य जो है तेलंगाना, रोबोटिक्स इकोसिस्टम के संबंधित में रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है तेलंगाना। तो हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? तो जो मैतेई जनजाति समूह है वो मणिपुर से संबंधित है। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दावकी डॉकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो ये है जो मेघालय में है, दावकी या डाकी भूमि बंदरगाह। फिर नेक्स्ट है, राजकीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो राज्य स्तरीय संस्थागत जो फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला स्टेट है वो केरल बना हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन ए, एसोसिएट प्रेस ने एक लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए, डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्सलोवर और ट्रस्ट ऑफ हर्नान डियाज द्वारा फिक्शन श्रेणी में के तहत पुरस्कार और नाटक संगीत में 2023 का पुरस्कार जीता। सही। न्यूयॉर्क टाइम ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टर के लिए पुरस्कार। तो उपयुक्त तीनों कथन ही सत्य हैं। देश का पहला राज्य बन गया है जहां पैदल चलने के लिए लोगों के लिए चलने का अधिकार, तो चलने का अधिकार बात करें तो पंजाब राज्य में राइट टू वॉक का अधिकार होगा। देश का पहला राज्य बन गया जहाँ पर, तो कौन देखें हम, राइट टू वॉक, पंजाब राज्य। देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 30। तो ऑप्शन ए, देश की पहली पॉड टैक्सी, जो पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। यह पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक जाएगी। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। तो उपयुक्त तीनों कथन सही है कि जो पॉड टैक्सी है यूपी में होगी, नोएडा में हो संचालित होगी, यूपी की नोएडा में, और यह जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक जाएगी। नेक्स्ट देखें हम, हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो जो गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो आलिया भट्ट बनी है। फिर नेक्स्ट 32 क्वेश्चन देखें, खान मंत्रालय ने 29 मई को आईआईटी बॉम्बे के सहयोग में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो ये सही कथन जो इसका होगा मुंबई। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बना है बनारस का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन को अगस्त 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हेवन 1 नाम याद कर लीजिएगा, जिसका सही उत्तर है स्पेसएक्स इसका सही नाम है। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वो पहला शहर बन गया है जो एसडीजी गोल के माप को नापेगा देखेगा, वह भोपाल बन गया है। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो स्वर्ण पदक जीता हुआ है प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन देखें, तो हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर बार्सिलोना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? तो इसका सही उत्तर है नासा। 39 क्वेश्चन देखें, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड प्रदान किया हुआ है? तो इसको जो प्रदान किया गया है चेन्नई मेट्रो जो है उसको प्रदान किया गया है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? संदीप सिंह, पीके अग्रवाल, सुनील कुमार से ए.के. मोहंती। तो जो ए.के. मोहंती हैं उनको परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष चुना गया, ए.के. मोहंती को। 12 मई 2023 को छठा हिंदी महासागर सम्मेलन आईओसी कहाँ आयोजित किया गया? छठा हिंदी महासागर सम्मेलन है जो ये ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया हिंदी महासागर सम्मेलन। नेक्स्ट है, किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह जारी किया गया है? तो ऑप्शन इसका जो है सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास वन
एमएससी को राहत योजना शुरू की है? तो जो विभाग है इसका वो है व्यय विभाग। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय कृषि विज्ञान किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 में फसल वर्ष के लिए 332 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 332 मिलियन टन का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेश में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो इसका सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान मोचा जिससे म्यांमार प्रभावित रहा, मोचा से म्यांमार प्रभावित रहा। ऑप्शन डी इज राइट। नामकरण, तो इसका नामकरण पूछा गया है, तो नामकरण कौन किया है मोचा का? तो यमन किया है, म्यांमार इससे प्रभावित था। नेक्स्ट देखते हैं, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो नाटो का 31वां सदस्य जो बन गया है फिनलैंड बना है। इसकी जो नाटो की स्थापना होती है 1949 में होती है। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट देखें तो ये 31वां सदस्य बन गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। तो इनकी आत्मकथा का नाम आज़ाद है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो इसको आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया गया। गुजरात में भी इसकी पार्टी बन गई है। तो इसकी पार्टी कहाँ कहाँ है? गुजरात में है मान्यता प्राप्त, प्लस दिल्ली में भी मान्यता प्राप्त है, प्लस गोवा, प्लस पंजाब। 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त है इसको। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।